एस्ट्रो टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रचना मल्होत्रा आज का टॉपिक लेकर आई हूँ पितृदोष। इस पितृ पक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पितृदोष है क्या, इसे हम जानेंगे। अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसे टॉपिक्स एस्ट्रोलॉजी के पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब ये है पितृदोष। आप एक कुंडली में 250 से ज्यादा जो है रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो पितृदोष क्या है? आपके पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों से आपके ऊपर प्रभाव आ रहा है। आपका करियर ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं पर बच्चे खुश नहीं है, कहीं पर संतान नहीं है, कहीं पर हमेशा अशांति बनी है घरों में, यानी ऑल टुगेदर आप लोग परेशान हैं। तो क्या हम ये देखें कि हमारे फोरफादर्स या पूर्वज जो है हमें परेशान कर रहे हैं या उनका कोई अभिशाप हम पर चल रहा है? इसको जानने के लिए हम कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे। लाल किताब जो है वो बताती है कि लाल किताब द्वारा जो बताया गया है कि 9th जो हाउस है उसको देखना चाहिए। और उसमें ये बताया गया है कि अगर गुरु के जो शत्रु हैं अगर वो वहां बैठा हो 9th हाउस में तो पितृदोष होता है। 9th हाउस फोरफादर्स और एंसेस्टर्स का हाउस है, इसीलिए वहां पर गुरु का कोई भी शत्रु यानी जैसे बुध, राहु एक्सेट्रा बैठ जाए तो पितृदोष होता है। अब हम बात करते हैं कि किसका दोष है। एक ही नहीं है, यहाँ पे कितने सारे रिलेशंस हैं। तो उन्होंने 9 प्लैनेट्स को लाल किताब ने 9 अलग अलग जो है दोषों में विभाजित किया है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। तो गुरु के द्वारा दिया गया जो किया हुआ कर्म है हमारे फोरफादर्स का या उनके द्वारा दिया गया शाप है, तो गुरु का जो दोष लगता है वो पितृदोष क्लियर होता है। नेक्स्ट होता है सूर्य। तो सूर्य का जो दोष लगता है वो आत्मा यानी स्वयं के कर्मों द्वारा किया गया जो परिणाम होता है उससे आया हुआ दोष। तीसरा हम बात करें तो चंद्र, माता रिलेशन या जो दादी हैं या परदादी हैं, इस तरह से माता रिलेशंस में से किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया हो और उन्होंने कर्ज दिया हो या उन्होंने अभिशाप दिया हो, तो वो हमारे परिवार पे चले आ रहा है। नेक्स्ट है बहन, बेटी, बुध या इस तरह के रिलेशंस, उनके ऊपर कुदृष्टि हो या उनके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य हो या उन्होंने कोई अभिशाप दिया हो तो वो हमारी फैमिली पे एज ए कर्ज चले आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मंगल की। मंगल होता है भाई, तो भाई द्वारा या ब्लड रिलेटिव्स द्वारा किए गए कार्यों से जो भी दोष उत्पन्न हुआ है और हमारी पीढ़ियों पे चले आ रहा है वह। नेक्स्ट है आपका जो कि है शनि जो है जानवरों पे करी गई क्रूरता है या उन्हें मारा गया, संहार किया गया है, तो उससे क्रूरता से किया गया जो अभिशाप है, उनके द्वारा दिया गया अभिशाप है हमारी फैमिली पे आ रहा है, तो एक दोष तो शनि ने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है राहु होता है ससुराल पक्ष या ससुर, या फिर बुरे नियत से किया गया कार्य या कोई क्राइम किया गया है, ये सारी चीजें राहु द्वारा। तो इससे उत्पन्न हुआ दोष जो होगा वो राहु के पक्ष से आया हुआ होगा। केतु जो है धर्म स्थान पे से किया गया है या जो फकीर हैं या जो पूजा पाठी लोग हैं या उनके द्वारा दिया गया श्राप जो हमारी फैमिली में चले आ रहा है, तो ये सारे दोष मिलकर आपके जो है वो बनाते हैं पितृदोष। अब लाल किताब जो कहती है वो कहती है कि 9th हाउस जो है अगर आप देखेंगे तो वो फोरफादर्स का हाउस है और वहां से कुंडली चलती है। तो अगर आपको पितृदोष को समझना है तो 9th हाउस को देखना पड़ेगा। सिंपल रेमेडी है कि 9th हाउस से किया 9th हाउस का इलाज कर दीजिए या वहां बैठे प्लैनेट्स का इलाज कर दीजिए, तो आपका लाल किताब द्वारा जो है वो पितृदोष कंट्रोल में आ जाता है। एक नॉर्मल रेमेडी है कि आप इस पितृ पक्ष में क्या करें, जहां पानी का स्थान है वहां पर एक दिया जलाना शुरू करें रात के समय और थोड़ा सा कच्चा दूध एक कटोरी में रखें, जिसे दूसरे दिन आप प्रवाह कर दीजिए किसी प्लांट में यानी किसी भी पौधे में डाल दीजिए और दूसरे दिन फ्रेश रख दीजिए। ऐसा आप पूरे पितृपक्ष कर सकते हैं या आप 45 दिन तक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पितरों का जो दोष है वो किसी हद तक कम होगा। इस पितृपक्ष में आपको जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके लिए आप अपने फोरफादर्स को आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा ये अमूल काम जो है वो नहीं हो रहा है, या आप खुश होकर आशीर्वाद दीजिए। उनसे प्रार्थना करने पर आपकी सभी बाधाएं दूर होगी, वे खुश होंगे। उनके लिए आप श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध रखिए, फिर उनके लिए तर्पण करिए,
उनके लिए आप मंदिर में डोनेशंस करिए, या आप उनके लिए वाइट चीज़ें जो हैं वो दान करें, तो उससे वो खुश होंगे और आशीर्वाद देंगे, और बहुत लेवल तक जो पितृ दोष है वो आपका कंट्रोल में होगा। नेक्स्ट जो होते हैं ट्रेडिशनल की बात करते हैं। ट्रेडिशनल ज्योतिष भी नावे घर से ही, नावे भाव से ही अपना पितृ दोष देखती है। ये कहते हैं कि अगर राहु जो है वह सूर्य के साथ है, चंद्र के साथ केतु है और राहु है, प्लस 4th हाउस में अगर केतु है और 9th हाउस में ये सारी चीज़ें बैठी हैं, तो आप ये देखें कि वो निश्चित ही पितृदोष देगा। यानी ट्रेडिशनल ज्योतिष भी यही कहता है कि 9th भाव को हमें पूरी तरह से स्टडी करना चाहिए, उसके वहाँ के प्लैनेट्स को अच्छे से देखना चाहिए, उस भाव से जो भी प्लैनेट्स का रिलेशन है, जो भी राशि का रिलेशन है, उनके हम लोगों को उपचार करना चाहिए। तो ये सिंपल रेमेडीज कर हम इस पितृ पक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं और पितृ दोष को कोई मैक्सिमम लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं।